यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में टारगेट 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जो एग्जामिनेशन का आखिरी वीक होता है उसमें आपका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। आज फाइनली हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम डे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकें। कहा जाता है आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो वो जो लेवल है उसे आप ट्राई कर सकें, उसके लिए कंडीशंस माइंड का जो है वो फिट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो राजधानियों में होते हैं, हर स्टेट्स के कैपिटल्स में। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अगर आप कैपिटल में ही रह रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कैपिटल से दूर रह रहे हैं, आपको एक दिन पहले ही अपने जहाँ भी आपने सेंटर भरा है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और एक दिन मेरे पहले कहने का मतलब ये नहीं कि आप पिछले रात को पहुँच रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दोपहर के 12 बजे तक या उससे पहले आप जितना जल्दी पहुँच सकें आपको पहुँच जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 12 बजे तक पहुँच जाएँ। उसके बाद आप एक रूम लीजिए और थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने का ये मतलब नहीं कि आपको सोना है, सोना नहीं है। दिन में उस दिन कोशिश कीजिए ना सोने का। ये हो सकता है कि सफ़र में आप सफ़र करके इतना जाएँ तो आपको हेडेक वग़ैरह या कुछ हो सकता है, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एक हेडेक की टैबलेट अपने लिए ले लें और साथ में कुछ पेट दर्द की टैबलेट जो है, इस तरीके का आप कुछ ले सकते हैं साथ में, ताकि ये चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें तो आप पहले से तैयार हों उसके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि शाम के टाइम में आप फिर जहाँ भी आपका सेंटर है, वहाँ जाइए और सेंटर आप देख कर आइए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अगले दिन सीधा जाऊँगा या आज क्यों जाऊँ, क्या ज़रूरत है, सीधा पहुँच जाऊँगा कल, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको एक दिन पहले ही जाकर वहाँ सेंटर देख आना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगा। आपको पता होगा कि आप कितने देर में आप सेंटर पे पहुँच सकते हैं, तो बेवजह की दिक्कतें नहीं आएँगी। अगर आप नहीं जाएँगे, एक दिन पहले अगर आप नहीं जाएँगे सेंटर देखने, तो होगा ये कि अब आपको रियलिस्टिक टाइम पता नहीं है और एग्ज़ामिनेशन डे जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। फिर आप करेंगे ये कि एग्ज़ामिनेशन डे के दिन आप बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश करेंगे और रास्ते भर परेशान रहेंगे। अगर रास्ते में कहीं ट्रैफ़िक आ गई, तो उसको लेके परेशान हो रहे हैं कि अरे सेंटर कितना दूर है, कब पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा दिमागी तनाव हो जाएगा जिनसे आपको बचना चाहिए। तो कोई भी तनाव दिमाग में ना रहे बेवजह के, तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही सेंटर देख आइए। शाम को आप गए, उसके बाद आप आ गए, अब देखिए करीब 6 बजे तक ये सब शेड्यूल आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ खा लीजिए और अब रात बिताने की बात है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपको याद है, कि उस टाइम में सिर्फ़ अगर आप खाली बैठे, तो सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स ही दिमाग में आते हैं। अब वो जो 3-4 घंटे आपके बचेंगे सोने से पहले, उनका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? अब देखिए एग्ज़ाम को लेकर कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, आपने स्ट्रैटेजी अपनी बना रखी होगी जिस पर आगे चलकर हम लोग बात करेंगे, कि क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। वो जो मेथड होगा वो आपने प्रीलिम्स जीएस के लिए भी बना रखी होगी और प्रीलिम्स सीसैट के लिए भी बना रखी होगी। आपको करना ये है कि मल्टीपल टाइम्स उन्हीं को पढ़ना है, उसके अलावा कोई भी पढ़ाई करने की कोशिश मत कीजिएगा वहाँ पे। अब ये नहीं कि आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अब अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इतने दिनों में नहीं पढ़ पाए, तो एक रात में कुछ नहीं होना और वो बेवजह के आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है, एक रात में आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे ना। तो जितना आप पढ़ेंगे ना वो 2-3 घंटे में, फिर दिमाग में ये चलने लगेगा, अरे! मेरा ये छूट गया।
तो इस तरह के प्रॉब्लम्स दिमाग में ना रखें। तो बेहतर होगा कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है सिर्फ उसी को पढ़ें मल्टीपल टाइम्स। जितना बार आप पढ़ सकें 10-10 बार दोनों के पढ़ जाइए, प्रीलिम्स जीएस के भी, सीसैट के भी, और उसके बाद भी टाइम बचे तो उन्हीं को पढ़िए। इससे होगा ये कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो फिट हो जाएगा कि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में करना क्या है। कई बार ऐसा पाया गया है कि जो स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स बनाते हैं, अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में माहौल का प्रेशर इतना होता है कि वो उसको फ़ॉलो ही नहीं कर पाते। दिमाग से भी निकल जाता है, कुछ और ही दिमाग में चलने लगता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसे करके और पिछले रात इसे करके दिमाग में बैठा देंगे और उसी के साथ आप सो जाएँगे, तो वो लंबे समय तक आपके साथ है। तो वो जो है अच्छे से आपके अंदर समा जाएगा और जो अगले दिन आपकी मदद करेगा। अब देखिए, आपको एक टाइम फ़िक्स कर लेना चाहिए। जब आपने सेंटर देख लिया तो आपको पता है कि मैं कितने देर पे वहाँ पहुँच जाऊँगा। 9 साढ़े 9 से आप जानते हैं, साढ़े 9 बजे से करीब आपकी जो है 9 बजे से एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाती है। तो आप देख लीजिए कि कितने देर में आप पहुँच जाएँगे, रूम से आपको कितने बजे निकलना है। तो आप प्लान कर लीजिए कि आपको उठने की कितने बजे ज़रूरत पड़ेगी। एक फ़िक्स टाइम कर लीजिए। अब एक बात का और ध्यान रखें, थोड़ा-सा ये फ़नी होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन के सुबह जब आप उठने वाले होंगे, तो उठते ही सबसे पहले यही ख़्याल आएगा कि आज मेरा एग्ज़ाम है। और ये जो ख़्याल आता है, ये एक तरह से नेगेटिव सेंस में ही आता है। तो वो नेगेटिव सेंस उठते ही ना दिमाग में बने आपके, तो आपको अपना जो अलार्म है, उसमें गाना कुछ इस तरीके का फ़िट करें आप अपने आप को उठाने के लिए, जो इस तरीके का हो कि एग्ज़ामिनेशन की तरफ आपको अट्रैक्ट करे। ऐसा नहीं हो कि कोई आप ऐसा गाना फ़िट कर दे रहे हैं कि उठते ही आप कोई सैड सॉन्ग बजा दे रहे हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दिमाग पर बहुत असर करती हैं। तो कोई ऐसा गाना हो, जो कि समझिए कि होता नहीं कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो अपने आपस में एक-दूसरे के लिए गाना गा रहे हैं, तो एक-दूसरे को मनाने के लिए, तो एग्ज़ामिनेशन को अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मान लें और उसी हिसाब से आप अपना गाना सेट कर लें। बहुत सोचने के बाद 1-2 गाना मैंने भी सोचा है, आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। एक गाना है साजन फ़िल्म का, तुमसे तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। तो ये ऐसा आपके दिमाग में क्रिएट करेगा कि एक आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना और आप एकदम बेचैन हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है। तो इससे होगा क्या, एक पॉज़िटिव ट्यूनिंग सेट हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के साथ में। एक और गाना है, उसे भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, थोड़ा-सा पुराना है लेकिन है बड़ा मज़ेदार, कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एग्ज़ामिनेशन के लिए ही आपको इसी तरीके से कि जो आप सेट कर रहे हैं, वो आप एग्ज़ाम के लिए सेट कर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं बहारों से कि फूल बरसाओ मेरा महबूब, जो आपका एग्ज़ाम है, वो आ गया है। तो इस तरीके से होगा क्या, जब आप उठेंगे ना तो बहुत पॉज़िटिव थॉट बनेगा आपको एग्ज़ाम को लेकर। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होगा। अब जब आप उठ गए हैं, अब बात आएगी कि उठते ही ये तो आपको उस गाने ने उठा दिया, एक प्यारा-सा स्माइल आपके चेहरे पे आएगा, दिमाग में भी अच्छी थॉट आएगी। लेकिन फिर थोड़ा देर आप वहाँ बैठेंगे तो चीज़ें होती वही हैं, आप कितना भी कर लें, नेगेटिव थॉट्स आपको कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं। तो अब उस समय में क्या करना है? अब उस समय में क्या करना है फ्रेंड्स, आज मैं यहीं रुक रहा हूँ, एक दिन में ज़्यादा लोड लेना बेहतर नहीं है। अब बात करेंगे अगली क्लास में हम कि उठने के बाद आपको क्या करना है। लेकिन जो भी करना है उसका ग्राउंड ये होगा कि एग्ज़ामिनेशन के प्रति जो है आपकी पॉज़िटिव ट्यूनिंग बने, ऐसा बने कि आप एग्ज़ाम देने का वेट कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का वेट कर रहा है। दोनों एक-दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैन हैं एक-दूसरे के लिए। इस तरीके से एटमॉस्फेयर आपको अपने दिमाग का बना लेना है, क्योंकि तब जब आप एग्ज़ाम में होंगे ना तो बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर दिमाग में आपके होगा नहीं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँगे औरों के अकॉर्डिंग, और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सा रहेगा। पहले ही एग्ज़ाम डे के दिन होता क्या है ज़्यादा स्टूडेंट्स का कि क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है।
उठते ही दिमाग में गलत ख़्याल कि अरे बाप रे! आज एग्ज़ाम है, कैसे देंगे? और फिर वो सब कुछ डर-डर के कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी अपना काम कर रहे हैं, खाना भी इसी हिसाब से खा रहे हैं कि बाप रे! एग्ज़ाम में देने में कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो बहुत तरीके की बात होती है। वो अपने आप को और कमज़ोर करते चले जाते हैं। ये नहीं कि अपने आप को एग्ज़ाम के प्रति और कम्फ़र्टेबल करें, ऐसा ना करके वो अपने दिमाग को और कमज़ोर करते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इन सब पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।